अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो है वो एक फ़न एक्सरसाइज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और मतलब पाकिस्तान को जो है वो क्रिकेटिंग सीज़न इस साल का जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब अगले साल ही जो है पाकिस्तान के कुछ मैचेस शेड्यूल्ड हैं। तो फ्री मतलब बैठे हुए थे, तो सोचा कि एक फ़न एक्सरसाइज की जाए, जो कि हर बंदे का मतलब ड्रीम होता है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है कि ऑल टाइम जो है वो क्रिकेट की प्लेइंग 11 क्या होगी जब 11 ऐसे लोग शामिल किए जाए अपनी प्लेइंग 11 में, जिन्होंने मतलब क्रिकेट के जो होता है ना कि टॉप के प्लेयर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया। ठीक है, ज़्यादा टॉप परफॉर्मर्स होता है क्रिकेट। सो इसी लिहाज से मैं भी का पाकिस्तानी एक फन एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑल टाइम ओडीआई 11 ऑफ पाकिस्तान जो है बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने पहले सोचा था कि टेस्ट और ओडीआई दोनों इकट्ठी ही बनाऊंगा, बट उसमें जो है मुझे कुछ नामों के ऊपर मतलब रिसर्च और थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ। सो आई वेंट अवे फॉर दी प्लेइंग 11 ऑफ दी ओडीआई। ठीक है कि पाकिस्तान के अभी तक मतलब कि जितना भी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, और अभी जो मतलब करंट प्लेयर्स भी चल रहे हैं, करंट भी क्रिकेटिंग मतलब सबके सामने ही है। ठीक है, सो स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, अगर एक क्रिकेटिंग प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बनाई जाए ओडीआई फॉर्मेट के लिए, तो वो क्या होगी। ये प्लेइंग 11 मैंने बनाई, इसके अलावा मैंने जो है वो 4 खिलाड़ी और चुने हैं, क्योंकि 15 का स्क्वाड एक पूरा किया है। ठीक है, ताकि जो ऑनरेबल मेंशंस हैं, जो कि प्लेयर जो कि मतलब ठीक है प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते, सो वो भी जो है वो हमारे एक स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। सो अल्टीमेटली इट इज़ अ पाकिस्तान ऑल टाइम ओडीआई स्क्वाड ऑफ 15 मेंबर्स। सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला नाम है एक ओपनर, सईद अनवर। ऑब्वियसली मतलब मास्टर क्लास ऑफ द ओडीआई गेम फॉर पाकिस्तान। ठीक है, स्टैट्स मतलब देखें, 247 मैचेस, 244 इनिंग्स में 8824 रन। 10,000 नहीं किए बट कोई मसला नहीं, 8,000 रन फिर भी आई गेस इज एन अमेजिंग प्लेयर आउट देयर। ठीक है, एवरेज 39.21 की एवरेज, 43 50s एंड 20 हंड्रेड्स इज द joint highest सेंचुरी मेकर फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट। स्ट्राइक रेट 80 का स्ट्राइक रेट उस जमाने में मतलब मेंटेन करना, जहाँ पे इतनी क्वालिटी बॉलिंग मतलब फेस करनी पड़ती थी। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बेस्ट 194 अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट मतलब 194 अगर कोई इधर उधर मैच में कर दे तो फिर भी मतलब इंडिया के खिलाफ जो है 194 करना, और इंडिया अभी तक जो है वो इस इनिंग से बहुत हॉन्ट होते हैं सईद अनवर की। सो सईद अनवर फर्स्ट ओपनर इन पाकिस्तान ऑल टाइम ओडीआई 11। दूसरे ओपनर जो है वो शायद आपको मतलब थोड़ा इख्तलाफ हो, बट फॉर मी इट इज़ फ़ाखर ज़मान ऑब्वियसली। अब बहुत सारी ऑप्शन थी वहाँ पे, आमिर सोहेल भी थे, हनीफ मोहम्मद भी थे, बट उनके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आई। बट आमिर सोहेल आई गेस के स्टैट्स एज कम्पेयर टू फ़खर जमान, आई गेस के मतलब फ़खर जमान जो है थोड़ा सा एज है उनको, क्योंकि करंट प्लेयर है। ठीक है, और इसके अलावा थोड़े से अगर स्टैट में फोकस करें, 92 मैचेस 91 इनिंग्स में 3,861 रन, आई गेस इट इज़ अ फैबुलस रिकॉर्ड आउट देयर। 45 की एवरेज, 1950s एंड 1100s, मतलब 1100s। ठीक है, फकर जमान की। सो आई गेस ही इज ऑन द वे टू बी अ वर्ल्ड क्लास ओडीआई प्लेयर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, जिस तरह के वो क्लच प्लेयर है हमें पता है। 93 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट ऑफ 210, द हाईएस्ट ओडीआई टोटल फॉर इंडिविजुअल हाईएस्ट जो है वो फकर जमान का ही है इन ओडीआई क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। एंड इज अ मतलब मैच विनर प्लेयर है यार, गन प्लेयर इज। जब अपने मारने पे आ जाए ना, फकर जमान अपने पे आ जाए तो मार मार के मतलब चीथड़े उठा देता है। इंडिया के खिलाफ वो सेंचुरी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की थी। ही इज अमेजिंग प्लेयर आउट है, मतलब ओडीआई फॉर्मेट में अगर उसको 50 ओवर मिले, वो 50 के 50 ओवर खेलता है, सो ही कैन बी अ डिस्ट्रॉयर फॉर द ऑपोजिशन बॉलर्स। सो दीज आर माय टू ओपनर्स, आमिर सोहेल, सईद अनवर एंड फखर जमान। उसके बाद नंबर 3 पे बहुत सारी ऑप्शंस थी। कुड हैव बीन यूनुस खान, कुड हैव बीन मोहम्मद यूसुफ, मतलब जो है वो जावेद मियांदाद, वो भी जो है वो अब द ऑर्डर बैटिंग करते रहे, बट आई हैव गॉन विद बाबर आजम एज माई नंबर 3 इन ओडीआई क्रिकेट। अगर ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से बात करें, सो आई गेस देर इज अनरियल डोमिनेशन ऑफ बाबर आजम इन ओडीआई क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, स्टैट्स देखें, 140 मैचेस, 137 इनिंग्स में 6,501 रन। अमेजिंग यार, मतलब सिर्फ जो है वो कुछ 35 या 35 को कुछ रन रहते हैं 10,000 रन होने के लिए। आई गेस ही वुड अचीव्ड है। बीच में वो थोड़ा सा रफ पैच भी गया 2023 के बाद, बट आई गेस के ही हैज बीन एबल टू कम बैक, और अभी जो है एक सेंचुरी भी आई है। सो आई गेस के वो मतलब है कि ओडीआई फॉर्मेट में तो कम से कम रन स्कोर करेंगे। 39 की एवरेज है, 37 फिफ्टीज एंड 20 हंड्रेड्स, ज्वाइंट हाईएस्ट हंड्रेड्स फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई फॉर्मेट, और फास्टेस्ट है ये 140 मैचेस में। ठीक है, स्ट्राइक रेट 87 का, एंड बेस्ट ऑफ 158 अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, सो आई गेस बाबर आजम, नो डाउट ऑन हिम। ठीक है, ही इज अ मॉडर्न डे ग्रेट ओडीआई प्लेयर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, रफ पैच रहा है। ठीक है, थोड़े से मतलब कि हो सकते हैं हमारे क्रिटिसिज्म T20 फॉर्मेट के हिसाब से, या बीच में जो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं, बट इन ओडीआई फॉर्मेट ही इज
योर मस्ट पिक फॉर पाकिस्तान। नंबर 4 पे ऑब्वियसली द ग्रेट मिडल ऑर्डर बैट्समैन जावेद मियांदाद, मतलब ही हैज टू बी आउट देयर यार। जावेद मियांदाद के बगैर आपकी टेस्ट और ओडीआई की 11 नहीं बन सकती है, ठीक है। मैचेस 233 मैचेस में 218 इनिंग्स में 7381 रन, फैबुलस रिकॉर्ड। और जिस तरह की बैटिंग इन बॉलिंग इन्होंने फेस की वो वेस्ट इंडीज के जो है मतलब इतने लंबे लंबे बॉलर, मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, कर्टली एम्ब्रोज, फिर ऑस्ट्रेलिया की मतलब इतनी क्वालिटी बॉलिंग, न्यूजीलैंड की, सबकी मतलब उस तरह की मतलब जो क्वालिटी बॉलिंग होती थी उसको फेस किया, ठीक है। 41 की एवरेज है, 50 फिफ्टीज एंड 8 हंड्रेड्स, 67 का स्ट्राइक रेट एंड बेस्ट ऑफ 118। आई गेस जावेद मियांदाद मतलब जिस तरह की वो मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर का जो स्ट्रॉन्ग मेंटली प्लेयर होता है ना, ठीक है, जो कि आपके लिए मतलब मैच फिनिश भी कर सकता है और आपको मैच बना के भी दे सकता है। सो आई गेस के ही इज अ मस्ट इन योर ओडीआई प्लेइंग 11, ठीक है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन एशिया, आई गेस इंजमाम उल हक एट नंबर 5 फॉर मी, ठीक है। मतलब 4-5 आप इनको दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। इंजमाम उल हक इज अ मस्ट आउट देयर, फैबुलस कैप्टन, अ फैबुलस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। 378 मैचेस में 11,738 रन, मतलब 10,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट, अमेजिंग अमेजिंग रिकॉर्ड आउट देयर फॉर इंजमाम उल हक। 39 की एवरेज, 83 फिफ्टीज एंड 10 हंड्रेड्स, ठीक है। 74 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट ऑफ 137 नॉट आउट। इज अ गन गन प्लेयर, ठीक है। मतलब यू कैन, मतलब आप इनके ऊपर रिलाय कर सकते हो, ठीक है। जब इनमें बहुत मतलब ये बहुत उस कैलिबर के प्लेयर है कि आप अगर ऊपर से 3 विकेट्स अर्ली या 2 विकेट्स अर्ली गिर भी चुकी हैं, सो यू कैन रिलाई ऑन दैम, ठीक है। आप इनको रिलाई कर सकते हो कि ये आपको गेम बना के देंगे, आपके लिए गेम फिनिश भी करेंगे, ठीक है। वो हीरो एक समय इंजमाम उल हक की याद आते हैं 1982 के वर्ल्ड कप में, जब मियांदाद के जो हीरो एक समय याद आते हैं, मतलब इंडिया के खिलाफ वो छक्का, ठीक है। फिर सेमीफाइनल में दोनों की जो पार्टनरशिप हुई थी, आई गेस अमेजिंग प्लेयर्स, ठीक है। मतलब जावेद मियांदाद एक सीनियर प्लेयर इन अ टीम, फैबुलस फैबुलस प्लेइंग इलेवन। अभी तक तो मतलब हमारी प्लेइंग इलेवन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और मतलब सारे गन प्लेयर्स हैं विद फैबुलस ओडीआई रिकॉर्ड्स। उसके बाद विकेट कीपर एट नंबर 6, उसके लिए मैं मतलब मैंने बहुत सारी ऑप्शंस दी वहाँ पे। मोइन खान थे सबसे पहली ऑप्शन जो आती है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमें किसी विकेट कीपर का नाम नहीं पता। फिर राशिद लतीफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद सरफराज अहमद आते हैं, कामरान अकमल भी थे, उमर अकमल तो चलो छोड़ दो, कामरान अकमल भी थे बीच में, ठीक है। एंड देन रिजवान भी एक ऑप्शन थी, ठीक है। मतलब मैंने स्टैट्स जो है सबके चेक किए, ठीक है, रिकॉर्ड भी चेक किए। आई हैव गॉन विद मोहम्मद रिजवान एज माय विकेट कीपर एट नंबर 6, ठीक है। मतलब 100 मैचेस, फगज मान के तो भी 91 ही हुआ ना, ठीक है। सो अगेन रिजवान आई गेस इज अ फैबुलस रिकॉर्ड, इज आल्सो मिस्टर रिलायबल, ठीक है। नंबर 4 पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं, बट आई गेस ही विल केम एट नंबर 6। और पावर रेटिंग भी आप उनसे जाओ थोड़ी सी मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक्सपेक्ट 91 इनिंग्स में 2921 रन, 41 की एवरेज है, 419 फिफ्टीज आउट देयर फॉर हिम। आई गेस इज ऑन वर्ज ऑफ, मतलब कि उस रोड पे है कि कुड बी अ ग्रेट विकेट कीपर फॉर पाकिस्तान। सरफराज अहमद के इतने हादसे जो है वो ओडीआई रिकॉर्ड्स नहीं थे। मोइन खान के भी कंपैरेटिवली, ठीक है, उनके रन थे, उनके भी रन आई गेस कुछ मतलब 300 प्लस थे, ठीक है, लेकिन 4000 से कम थे। सो उस लिहाज से मतलब मैचेस भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। एंड रिजवान प्लेइंग ओनली 100 मैचेस, 2900, मतलब ऑलमोस्ट 3000 रन, आई गेस ही कुड बी माई पिक, ठीक है। मतलब आप लोग डिसएग्री कर सकते हो कि भाई रिजवान क्यों, सरफराज हैं, राशिद लतीफ़ हैं, फिर कामरान अकमल, उनके भी अच्छे ओडीआई रिकॉर्ड्स हैं, but I guess on reputation and on the ODI records currently I will go with Mohammad Rizwan as my wicketkeeper at number 6. उसके बाद the captain obviously and the premium all-rounder for my team in ODI cricket has to be Imran Khan, ठीक है, the myth, the legend, the World Cup winning captain for Pakistan, 175 matches, 3,709 runs, batting average is 33.49, ठीक है, 19 50s and 100 only wickets, 182 wickets, मतलब he was मेजरली अब मतलब ऑलराउंडर थे और मेजरली ही वाज अ बॉलर, ठीक है। 182 विकेट्स इन दैट इरा, जहाँ पे एक डोमिनेटिंग बैटिंग थी, ठीक है। विव रिचर्ड्स थे आपके सामने, मतलब जो वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप, न्यूजीलैंड का, ठीक है, फिर इंडिया का बैटिंग लाइनअप। सो आई गेस ही इज अमेजिंग अमेजिंग कैप्टन एंड अमेजिंग ऑलराउंडर, ठीक है। जो इकोनॉमी है बॉलिंग की 3.89, ब्रिलियंट रिकॉर्ड आउट देयर, ठीक है। मतलब कोई स्थान ही नहीं है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो इनके आसपास तो कोई ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है। उसके बाद माई अनदर ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी, अमेजिंग अमेजिंग ओडीआई रिकॉर्ड यार। मतलब मेरे हिसाब से तो T20 और ओडीआई की प्लेइंग 11 शाहिद अफरीदी के बगैर नहीं बन सकती। अब टेस्ट में थोड़ी डिबेट कर सकते हो, बट इन ओडीआई फॉर्मेट इज अ मच फॉर यू, ठीक है। 398 मैचेस, 369 इनिंग्स में 8064 रन, सिर्फ 2000 रन की कमी है,
ठीक है 117 का स्ट्राइक रेट इन ओडीआई क्रिकेट, 39 50s एंड 600s और देयर विकेट्स आर 395 विकेट्स इन 398 मैचेस आई गेस। अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है मतलब ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर फॉर यू, ठीक है गन फील्डर एज वेल, ठीक है जो अपनी पावर हिटिंग से आके नीचे से मैच चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग भी जब आप इनको मतलब लाओगे ही विल प्रोवाइड यू विकेट्स, ठीक है मतलब यहाँ पे जो थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो फिर तो ठीक है, लेकिन आई गेस ही वुड बी अ वेरी वेरी प्रीमियम ऑलराउंडर फॉर यू अलोंग साइड इमरान का, मतलब इमरान खान और शाहिद अफरीदी दोनों इकट्ठे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है और प्रेशर देखें आप सामने वाली टीम पे। सो आई गेस के बोथ मतलब बॉलर भी हो गए दोनों, और दोनों जो है वो बैटिंग भी मतलब हमारी इतनी डीप जो है वो 8 तक जो है वो बैटिंग यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद द लीडिंग विकेट टेकर फॉर पाकिस्तानी ओडीआई क्रिकेट ऑब्वियसली वसीम अकरम हैज टू बी आउट देयर, ठीक है कोई डाउट ही नहीं है। 356 मैचेस में 3717 रन्स, मतलब ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर यार। 502 विकेट्स, अमेजिंग अमेजिंग रिकॉर्ड, 3.89 की इकोनॉमी। वसीम अकरम मतलब नो डाउट यार ही हैज टू बी आउट देयर, कोई प्लेइंग 11 आपकी वसीम अकरम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद ऑब्वियसली हिज पार्टनर इन क्राइम, ठीक है हिज पार्टनर इन विकेट टेकिंग एबिलिटीज वकार यूनिस हैज टू बी आउट देयर। 262 मैचेस, 4416 विकेट, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। 23.84 की एवरेज और 4.68 की मतलब इकोनॉमी, दोनों ओपनिंग स्पेल कर रहे हैं, ठीक है और जी मजा आ रहा है, एक तरफ से टखने पे बोले जा रही है, एक तरफ से स्विंग हो रही है, ये हो रहा है और बैटर्स आर क्लूलेस, ठीक है कि वसीम वकार और मतलब हमने कहानियां सुनी है इंडियन प्लेयर्स हो या ऑस्ट्रेलियंस हो, मतलब लेजेंड से हमने बातें सुनी है कि वसीम वकार को जो डुओ था दैट वाज द हॉरिबल डुओ ऑफ क्रिकेट, ठीक है मतलब बहुत मजा आएगा यार अगर ऐसा हुआ पूरा हो जाता तो क्या ही होता। उसके बाद एट नंबर 11 द स्पिनर, अनदर स्पिनर फॉर मी सकलैन मुश्ताक, अमेजिंग रिकॉर्ड। अब्दुल कादिर भी थे ऑप्शन में, मुश्ताक अहमद वाज आल्सो आउट देयर, सईद अजमल वाज आउट देयर, बट आई हैव टू गो विद सकलैन मुश्ताक। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलर, 169 मैचेस में 288 विकेट्स, अमेजिंग रिकॉर्ड फॉर अ पाकिस्तानी स्पिनर। 21 की एवरेज और 4.29 की इकोनॉमी। सो ब्रिलियंट, मतलब पाकिस्तान जो इनके ऊपर भी रिलाई कर सकता है, ठीक है सकलैन मुश्ताक बीइंग अ प्रीमियम स्पिनर फॉर पाकिस्तान, ठीक है मतलब जिस तरह का रिकॉर्ड है नो डाउट आउट देयर, ठीक है सो दिस इज माय प्लेइंग 11। उसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं ऑब्वियसली अगर वसीम वकार हैं तो शुएब भी होंगे, ठीक है शुएब अख्तर एज माय थर्ड फास्ट बॉलर, अगर लॉन्ग साइड इमरान खान तो चौथे फास्ट बॉलर हैं। 163 मैचेस में 162 इनिंग्स में 247 विकेट्स, अमेजिंग ओडीआई रिकॉर्ड यार, मतलब बीच में मतलब जिस तरह का बंदे ने पैशन दिखाया, फास्टेस्ट बॉलर ऑन अर्थ, ठीक है 24 की एवरेज, 4.76 की इकोनॉमी, इज अ गन प्लेयर, ठीक है मतलब विकेट प्रोवाइड करना और सबसे ज्यादा अगली ओपोजिशन के ऊपर प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है वो क्रिएट करना अपने मतलब कि फास्ट बॉलिंग से, बाउंसर से, यॉर्कर से, एनी टाइम इज अनप्रिडिक्टेबल बॉलर कि कब यॉर्कर आ जाएगा, कब बाउंसर आ जाएगा, ठीक है कब जो है वो फास्ट बॉल इतनी होगी कि आपसे खेली नहीं जाएगी। सो शोएब अख्तर हैज टू बी आउट देयर। उसके बाद नंबर 3 पे मतलब मिडल ऑर्डर को एकोमोडेट करने के लिए मोहम्मद यूसुफ हैज टू बी आउट देयर, ठीक है 288 मैचेस, 9720 रन, ठीक है ही कुड हैव बीन एट नंबर 3 बट आई गेस के उस लिहाज से अगर रिकॉर्ड देखा जाए सेंचुरी वाइज और रन वाइज, आई गेस के बाबर आजम हैज टू बी आउट देयर, यू कैन रिप्लेस बाबर आजम एंड मोहम्मद यूसुफ एट नंबर 3। 41 की एवरेज है, 64 50s एंड 15 हंड्रेड्स, मतलब उसी लाइन में है 20 तो मतलब सबसे ज्यादा होगी ना, तो 15 इज आउट देयर। 75 का स्ट्रोक रेट, 141 आउट देयर, आई गेस मतलब नो डाउट यार टेस्ट और ओडीआई की 11 इनके बगैर मतलब स्क्वायर जो है वो अगर 11 भी बनाना चाहिए तो इनके बगैर नहीं बन सकती। मोहम्मद यूसुफ गन प्लेयर, यूनुस खान मस्ट हैव मतलब वो भी हो सकते थे बट अगर 15 के साथ ही जाए सो मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद एक और ऑलराउंडर है हमारे पास अब्दुल रज्जाक, इनका भी रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग है। 265 मैचेस, 5000 रन, 5080 रन विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 29, 23 50 एंड 300, ठीक है मतलब ये बैटिंग करने आते थे 7-8 पे, क्योंकि शायद अफरीदी होते थे फिर ऊपर मतलब इतने सारे ऑलराउंडर्स होते थे, सो अब्दुल रज्जाक को बैटिंग काफी नीचे मिलती थी। विकेट्स 269 विकेट्स इन 265 मैचेस, काफी मतलब सिमिलर सा रिकॉर्ड शायद अफरीदी के तहत मतलब साथ आइंदा ऐसा गन प्लेयर, ठीक है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि पावर हिटिंग कर सकता हो, नीचे से आके गेम चेंज कर सकता हो। कितनी इनिंग्स है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी इनिंग्स देखी थी, अमेजिंग फ्रॉम अब्दुल रजाक। उसके बाद एक स्पिनर है मैंने एक्स्ट्रा कैरी किया है, सईद अब्दुल कादिर भी हो सकते थे, मुश्ताक अहमद वजैन अफशर, बट आई विल गो विद सईद अजमल, ठीक है मतलब रेपुटेशन पे यार जिस तरह के वो मिस्ट्री स्पिनर थे। दूसरा उनका अनप्लेबल, 113 मैचेस, कम ही मैचेस खेले हैं, 102 इनिंग्स में 184 विकेट्स, आई गेस इट्स अ गुड रिकॉर्ड, ठीक है इकोनॉमी ऑफ 4.18, एवरेज ऑफ 29.78। सो आई गेस दिस इज माय ओवरऑल स्क्वाड फॉर पाकिस्तान ओडीआई 11, मतलब ओडीआई स्क्वाड जो है वो सो है अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है देयर आर सुपरस्टार्स, ठीक है जो कि मैच को गेम
मतलब चेंज कर सकते हैं सिंगल हैंडली। फ़खर जमान, ठीक है, फ़खर जमान एंड सईद अनवर, माई टू ओपनर्स, बाबर आजम एट नंबर 3 फॉर यू, जावेद मियादाद एट नंबर 4, इंजमाम उल हक एट नंबर 5, मोहम्मद रिजवान एट नंबर 6, इमरान खान द कैप्टन एट नंबर 7, शाहिद अफरीदी द ऑलराउंडर, द स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एट नंबर 8, 9 एंड 10 टू प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, ठीक है, वसीम एंड वकार, सकलैन मुश्ताक एट नंबर 11, और बाकी जो चार शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक एंड सईद अजमल फॉर यू। So this is my 15 member squad for Pakistan all time ODI 11। कमेंट योर्स एज वेल और अपने ओपिनियन ज़रूर दें किस प्लेयर से आप एग्री करते हैं, किसे नहीं करते, और अपनी जो है वो एक 11 और 15 जो है वो कमेंट्स में